गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे बैठ के। आपके विद्यालय भी कुछ समय बाद यानी अगस्त तक शायद खुलने की संभावना है। ठीक है, इतने दिन आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ते रहिए, इसका फ़ायदा उठाइए। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है, हमने कल विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक जैसे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक प्रकार से क्या होता है, बल ही होता है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब बल जो होता है वो एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, अगर हम आवेश निकाय के कारण निकालें, यानी बहुत सारे आवेश अगर होते हैं, जैसे हमने बल निकाला था आवेश निकाय के कारण या बहुल आवेशों के कारण हमने बल निकाला था, वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत सारे आवेशों के कारण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे हमने बल के लिए निकाला था ठीक वैसे ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अलग अलग आवेशों के कारण अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, ये हमने लिया एक निर्देश तंत्र। ठीक है, निर्देश तंत्र का ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है और ये जेड एक्स है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक आवेश है जिसका नाम हमने दिया क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट जो आवेश है निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति है, हमने कह दिया कितनी है, आर नोट सदिश है। ठीक है, ऐसे एक हमारे पास आवेश है Q1, इसकी स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर हम देखें तो इसकी स्थिति हमने कह दी R1 सदिश है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3 और एक nवां आवेश है Qn। Q2 जो आवेश है इसकी स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर हम देखें तो हमने कह दिया स्थिति है R2 सदिश। ऐसे Q3 की स्थिति देखें तो Q3 की जो स्थिति है हमने कह दिया R3 सदिश। ऐसे Qn की जो स्थिति है वो स्थिति हमने कह दिया Rn सदिश है। ठीक है, अब ये सभी स्थितियां जो हम ले रहे हैं R0, R1, R2, R3 ऐसे करते करते n तक हम ले रहे हैं, तो ये सभी स्थितियां निर्देश तंत्र के सापेक्ष हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इस Q नोट आवेश पर, Q नोट जो आवेश हमारे पास है, ये सभी जो आवेश हम पढ़ रहे हैं वो बिंदु आवेश ले रहे हैं। और बिंदु आवेश हम कौन सा मानेंगे कि ऐसा आवेश या ऐसा आवेशित कण जिसका जो साइज है, जिसका जो आकार है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, न के बराबर हो, तो उस आवेश को हम क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो Q नोट आवेश है, इस Q नोट आवेश पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, Q1, Q2, Q3, Qn, यानी बहुत सारे हमारे पास आवेश हैं। उन सभी आवेशों के कारण n आवेश है हमारे पास, इन n आवेशों के कारण Q नोट आवेश जो है हमारे पास है, उस आवेश पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। विद्युत क्षेत्र की जो प्लस आवेश अगर है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और अगर नेगेटिव आवेश है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अब देखिए Q नोट आवेश पर हमें क्या करना है, Q1, Q2, Q3, Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दिखाते हैं सदिश E से। ठीक है, अब Q नोट जो है, Q नोट की स्थिति अगर हम Q1 के सापेक्ष देखें, Q नोट की स्थिति अगर हम Q1 के सापेक्ष देखें तो हमने कह दिया ये स्थिति है R नोट 1 सदिश। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Q2 की स्थिति देखें, सॉरी Q2 के सापेक्ष अगर हम Q नोट की स्थिति देखें तो हमने स्थिति कह दिया ये R नोट 2 सदिश। ऐसे Q नोट की Q3 के सापेक्ष R नोट 3 सदिश। ऐसे Qn की, सॉरी Q नोट की Qn के सापेक्ष तो ये हमने कह दिया R नोट 3 सदिश है, सॉरी R नोट n सदिश है। ठीक है, ये सभी स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां Q1, Q2, Q3 और Qn के सापेक्ष हैं। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि Q1 जो होगा, Q1 के कारण Q1 के कारण अगर हम Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो ये वाली होगी। ठीक है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस आवेश से बाहर की तरफ ही होती है।
ठीक है। जैसे हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया था और इसी पॉइंट पर या इसी लाइन पर एक पॉइंट हमने लिया था P और उस पर हमने आवेश रखा था Q0। तो इसके कारण इस पर बल जो लग रहा है कौन सी दिशा में, इस दिशा में लगेगा, और जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक है। तो Q1 के कारण अगर हम देखें तो तीव्रता की दिशा, Q1 के कारण अगर हम Q0 पर देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये वाली होगी। इसको हम नाम दे दें E01 सदिश, ठीक है। ऐसे Q2 वाली देखें, Q2 वाली अगर देखें तो इस तरफ होगी, ठीक है। इस तीव्रता की दिशा ये वाली होगी, तो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं E02 सदिश, ठीक है। ऐसे Q3 के कारण देखें तो ये वाली दिशा होगी, ठीक है। इसको हम नाम दे दें E03 सदिश। अगर हम Nवें के कारण देखें तो इसकी दिशा ये वाली होगी, इसको हम नाम दे दें E0N सदिश, ठीक है। अब Q0 के कारण अलग अलग आवेशों Q0 पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें देखनी है तो अध्यारोपण के सिद्धांत हम काम में लेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें ये कहता है कि किसी बिंदु आवेश पर किसी बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या होता है, सदिश योग होता है। यानी हमें क्या करना है, Q0 पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण और Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। उन सभी का क्या कर देना है, सदिश योग कर देना है, ठीक है। उस जो सदिश योग हमारे पास आएगा वही हमारे पास क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कौन से बिंदु पर, Q0 बिंदु पर, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब अगर हम देखें, कल हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था। ये निकाला था हमने सदिश E बराबर हमने निकाला था K Q अपॉन में R² और यहाँ पे एकांक सदिश हमने लिया था R कैप, ठीक है। K का अगर हम K की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो 1 अपॉन हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² और यहाँ पे आ जाता है R कैप, ठीक है। अब देखिए अगर हम Q1 के कारण Q0 पर देखें, Q1 के कारण Q0 पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो कितनी होगी, इस सूत्र से हम बताएंगे। इसको हम डिनोट कर रहे हैं E01 से, ठीक है। Q1 के कारण E01 से डिनोट कर रहे हैं, तो बराबर में क्या लिखा जाएगा, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q की जगह, ठीक है। Q की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q1 आ जाएगा, बट्टे में इन दोनों के बीच की स्थिति क्या है, R01 सदिश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R01 सदिश, ठीक है। इसके परिमाण का हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, R01 कैप, इसके लिए एकांक सदिश जो हमें दिशा बताएगा कि E01 की दिशा किस तरफ है, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं, देखिए E02 सदिश, E02 सदिश क्या होगा, Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी Q0 पॉइंट पर, ठीक है। तो E02 बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी सेम ही रहना है, चेंज यहाँ पे क्या होगा, Q2 आ जाएगा, बट्टे में क्या होगा, सदिश R02 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके परिमाण का यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एकांक सदिश क्या आ जाएगा, एकांक सदिश यहाँ पे आ जाएगा R02 कैप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हम E01, E02, E03 ऐसे करते करते हम E0N वाला मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि E0 सदिश E0N वाला जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, Qn आ जाएगा, बट्टे में क्या होगा, सदिश R0N का परिमाण का वर्ग आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा R कैप नोट N आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने E01, E02, E0N आवेशों के कारण Q0 पॉइंट पर
हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अलग अलग सूत्र लिखे हैं, ठीक है। अगर हमें टोटल चाहिए तो इन सभी का हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, ठीक है। अब इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे एकांक सदिश हटा के लिखते हैं, एकांक सदिश अगर हम हटा के लिखते हैं तो यहाँ पे एकांक सदिश आर के बराबर हम क्या लिखते हैं, सदिश आर अपॉन आर का हम क्या लिखते हैं, परिमाण लिखते हैं, ठीक है। सदिश आर अपॉन आर का यहाँ पे परिमाण लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लागू करें R01 के लिए, R01 कैप जो है इसके लिए अगर हम लागू करें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर कैप बराबर हमने क्या लिखा, सदिश आर अपॉन सदिश आर का परिमाण लिखा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर कैप नोट 1 अगर होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सदिश आर नोट 1 लिखा जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, सदिश आर नोट 1 का परिमाण लिखा जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर अगर हम R01 कैप लिखें तो ये वाला लिखा जाएगा। ये वाली वैल्यू अगर हम इन तीनों में रखते हैं, ये वाली वैल्यू अगर हम तीनों में रखते हैं तो ये समीकरण ऐसे बन जाएंगे, देखिए ई नोट 1 सदिश, ई नोट 1 सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। Q1 की जगह इसमें Q1 बट्टे में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा R01 सदिश का परिमाण, R01 कैप की जगह अगर हम ये वाली वैल्यू रखें तो ऊपर तो क्या रह जाएगा, ऊपर तो ये रह जाएगा सदिश R01 रह जाएगा, और बट्टे में क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्वायर तो था ही, एक ये वाली पावर और आ जाएगी, तो यहाँ पे बट्टे में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये वाली पावर तो है ही, यहाँ पर एक पावर यहाँ वाली आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे समीकरण को हम लिख सकते हैं, सदिश ई नोट 2 बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 की जगह Q2 आ जाएगा, बट्टे में होगा R नोट 2 सदिश का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा सदिश R नोट 2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एनवे आवेश के लिए अगर हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ई नोट 3 सदिश, सॉरी एनवे के लिए लिख रहे हैं तो नोट एन बराबर ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q2 की जगह क्या आ जाएगा, QN अपॉन में होगा सदिश R नोट N का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे R कैप नोट N लिखा जाएगा, ठीक है। इन सभी का हमें क्या कर देना है, सदिश योग कर देना है, ठीक है। सदिश योग करने के बाद में हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, देखिए अब Q नोट आवेश पर, Q नोट आवेश पर हमें क्या लिखना है, आवेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम डिनोट कर रहे हैं सदिश ई से, तो सदिश ई हमारे पास क्या होगा, इन तीनों का सदिश योग होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सदिश ई नोट 1 प्लस में लिखा जाएगा सदिश ई नोट 2, और प्लस डॉट डॉट प्लस एनवी आवेश के कारण कितनी है, सदिश ई नोट एन है, ठीक है। अब सभी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये लिखा जाएगा ई नोट 1 का जो मान है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 अपॉन में कितना है, R नोट 1 के परिमाण का क्यूब, और यहाँ पे है R नोट 1 सदिश, ठीक है। प्लस में क्या लिखा जाएगा, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q2 अपॉन में आ जाएगा R नोट 2 का क्यूब, और यहाँ पे एकांक सदिश आ जाता है R नोट 2। ऐसे ही एनवे आवेश के लिए अगर हम लिखें तो ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे QN अपॉन में आ जाता है R नोट N का परिमाण का क्यूब, और यहाँ पे एकांक सदिश आ जाता है R कैप नोट N आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास इन तीनों का क्या आ जाता है, परिणामी आ जाता है। या फिर इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें कॉमन क्या है उसको हम बाहर ले लें, इसमें कॉमन क्या निकल के आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन निकल के आता है, ठीक है। अब इसको हम समेशन लगा के कैसे लिखें, देखिए समेशन इन सभी का हम क्या कर रहे हैं, समेशन लगा के योग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए Q1 Q2 Q3 ऐसे करते करते Qn तक मान जा रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि i का मान 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तो 0 0 लगातार चलता ही जा रहा है, मान आगे वाला 1 2 3 4 ये कहाँ तक चले जाएंगे, n तक।
ठीक है। तो इस एक की जगह हम क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। और आई का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे क्यू आई अपॉन में r सदिश नोट i के परिमाण का यहाँ पे q आ जाएगा, ठीक है। i का मान 1 से कहाँ तक, n तक, और यहाँ पे हम सदिश ले लेंगे r नोट i सदिश, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सूत्र निकल के आता है सदिश E का, ये जो सूत्र निकल के आता है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बताता है कौन से बिंदु पर, क्यू नोट पॉइंट जो हम ले रहे हैं उस पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बताता है, ठीक है। तो अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अभी जो हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है अध्यारोपण के सिद्धांत से, उस पर एक आधारित न्यूमेरिकल हम लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा गया है कि एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में 2 बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक का मान कितना है, 10 की पावर -8 कूलाम है, वो कहाँ पे स्थित हैं, देखिए वो कहाँ पे स्थित है, x बराबर 0.1 मीटर, ठीक है, x बराबर 0.1 मीटर तथा y बराबर 0, ठीक है। x बराबर 0.1 मीटर हम कहाँ पे दिखाएंगे, देखिए जैसे हमने कह दिया कि ये तो मूल बिंदु है, ठीक है, x बराबर 0.1 मीटर है तो ये 0.1 मीटर इस तरफ होगा, ठीक है। इस लाइन को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कह दिया ये 0.1 मीटर है, ठीक है। अब ये x बराबर 0.1 मीटर है तो ये निर्देशांक कौन सा है, y वाला है, ठीक है। यानी निर्देशांक ये x अक्ष से दूरी y अक्ष से ये दूरी है 0.1, तो ये निर्देशांक कौन सा है, y निर्देशांक है। तो x निर्देशांक यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पे z निर्देशांक भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक लिखा जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट जो हम ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे दें कोई, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट को अगर हम देखें तो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 0.1 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो ये जो 0.1 मीटर दूरी है वो कौन सी दूरी है, y अक्ष से दूरी है ये, और y अक्ष से जो दूरी होती है वो दूरी कौन सा, वो दूरी जो होगी वो y निर्देशांक होगा, ठीक है। तो ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 0.1 मीटर है, ठीक है। और y बराबर यहाँ पे कितना है, 0 है, तथा x बराबर -0.1 और y बराबर 0, y बराबर 0 क्या होगा, इस तरफ होगा, और 0.1 y बराबर 0 तो यहीं पे होगा, इसी लाइन पे होगा, और x बराबर -0.1 है तो 0.1 माइनस में इस तरफ लिखा जाएगा। अगर 0.1 प्लस में इस तरफ है तो 0.1 माइनस में इस तरफ लिखा जाएगा। इस पॉइंट को हम कोई नाम दे दें, Q पॉइंट है ये। तो इसके जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो क्या लिखे जाएंगे, 0 और -0.1, ठीक है, -0.1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये वाला कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा z निर्देशांक। तो ये वाली भी दूरी यहाँ पे अगर हम इस तरफ देखें, इस तरफ अगर हम देखें तो ये कितनी दूरी होगी, माइनस में 0.1 होगी, ठीक है। इस तरफ प्लस में 0.1 है, इस तरफ कितनी होगी, 0.1 माइनस में होगी। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, ये तो हमने इतना क्वेश्चन तो हमने इसमें देख लिया। अब क्या पूछा गया है कि निम्न बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा बताइए। कौन कौन से बिंदु पर पूछा हुआ है हमें, एक तो मूल बिंदु पर पूछा हुआ है। तो मूल बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखते ही हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश के कारण, अगर हम प्लस आवेश के कारण देखें तो बाहर की तरफ होगी, ठीक है, और माइनस आवेश के कारण देखें तो उस आवेश की तरफ ही होती है, ठीक है। कल हमने देखा था कि अगर हम देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे हम प्लस Q आवेश ले रहे हैं और Q नोट आवेश अगर हमने यहाँ पे रखा है तो ये वाला प्लस Q आवेश Q नोट को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ। तो इसी तरफ किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव हम आवेश लेते हैं तो ये Q नोट आवेश इसकी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, तो इसकी दिशा माइनस Q नोट की तरफ होती है। तो प्लस आवेश के कारण तो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, और माइनस Q आवेश के कारण या नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ ही होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेगेटिव आवेश की तरफ होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछा गया है और दिशा पूछी गई है। तो अगर मूल बिंदु पर देखें, मूल बिंदु पर अगर हम देखें और आवेश हम कितना ले रहे हैं, यहाँ पे आवेश कितना होगा, 10 की पावर -8 कूलाम होगा, और यहाँ पर भी आवेश कितना होगा, 10 की पावर -8 कूलाम होगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या ले रहे हैं, समान ही ले रहे हैं। अब अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखें,
इस पॉइंट पे देखें तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। यानी ये वाला आवेश जो है, ये वाला आवेश क्या करेगा, इस पॉइंट पे पूछा गया है, इस पॉइंट पे, सॉरी बाहर की तरफ नहीं होगी, इस पॉइंट पे पूछाएगा तो इसकी तरफ ही होगी। यानी जिस बिंदु पे पूछा जाता है प्लस आवेश के कारण जिस बिंदु पर पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ ही होगी। जिस बिंदु पे पूछा जाता है उसकी तो तरफ होगी, और नेगेटिव की अगर हम नेगेटिव के कारण देखें तो नेगेटिव की तरफ होती है, समझ रहे हैं आप। यानी प्लस आवेश अगर यहाँ पर है तो बाहर की तरफ होगी, यानी जिस पॉइंट पर पूछा गया उस पॉइंट की तरफ ही होगी प्लस आवेश के कारण। और अगर आवेश नेगेटिव होता है, आवेश अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा, आवेश अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव आवेश जिस बिंदु पे पूछा गया है उस बिंदु की तरफ न होकर उस नेगेटिव आवेश की तरफ होती है। नेगेटिव आवेश अगर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस नेगेटिव आवेश की तरफ होगी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि दोनों आवेश हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ही हैं, ये आवेश पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें इस आवेश के कारण 10⁻⁸ वाले के कारण, तो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बता दें E1 से। अगर इस आवेश के कारण देखें तो क्या होगा, प्लस आवेश है, यहाँ पर प्लस आवेश है तो क्या होगा, इसकी तरफ ही होगी, ठीक है। अब ये दोनों जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हैं, अगर ये दोनों विद्युत क्षेत्र अगर हम देखें, जैसे इसको हमने E1 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, E2 सदिश कह दिया। अब ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र के मान हैं वो मान तो समान है, यानी परिमाण अगर हम इनका देखें, जैसे अगर हम ये देखें कि इस पॉइंट पर इस आवेश का मान कितना है, 10⁻⁸ है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास क्या है, सदिश E बराबर हमारे पास क्या है, KQ अपॉन क्या है, R² है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो K की जगह तो K लिखा जाएगा, Q की जगह कितना आ जाएगा, 10⁻⁸, R की जगह कितना होगा, ये बीच वाली दूरी यानी 0.1 है, तो 0.1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस आवेश के कारण देखें, इस आवेश के कारण देखें तो यहाँ पे कितना आएगा मान, K की जगह K आएगा, Q की जगह कितना आ जाएगा, 10⁻⁸ आएगा, R², तो बीच वाली दूरी कितनी है, 0.1, तो 0.1 का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर। मान दोनों सेम ही आएंगे, यानी E1 का जो मान आएगा वही कौन सा मान आएगा, E2 का आएगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों की दिशा अगर विपरीत है तो इस मूल बिंदु पर अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र देखें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों के परिमाण समान है लेकिन दिशा में दोनों विद्युत क्षेत्र क्या है, विपरीत हैं। अगर दिशा में विपरीत हैं तो हमारे पास परिणामी जो विद्युत क्षेत्र मूल बिंदु पर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आगे हमसे क्या पूछा गया है कि x बराबर 0.2 मीटर, x बराबर 0.2 मीटर। देखिए x बराबर 0.2 मीटर हम कहाँ पे दिखाएंगे, आगे हमसे पूछा गया है x बराबर 0.2 मीटर, बाकी वही है, जैसे मूल बिंदु यहाँ पर था, ये वाली दूरी हम दिखा रहे हैं पहले, ये -0.1 है, ये प्लस में 0.1 है, ठीक है, ये वाली दूरी प्लस में 0.1 है, और यहाँ पे आवेश कितना है, 10⁻⁸ कूलाम, और यहाँ पर भी आवेश कितना है, 10⁻⁸ कूलाम। हमें क्या पूछा गया है, x बराबर 0.2 मीटर पर, तो x बराबर 0.2 मीटर कहाँ होगा, कुछ आगे होगा, ठीक है। तो ये आवेश कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, आवेश इस पॉइंट पर ही है, ये 10⁻⁸ कूलाम आवेश इस पॉइंट पर है, ठीक है। इस पॉइंट का हमने यहाँ पे O कह दिया, हमने ये Q कहा, ये P कहा, और ये हमने R कह दिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, x बराबर 0.2 मीटर पर और y बराबर 0, y बराबर 0 यानी इस तरफ वाली तो दूरी है ही नहीं, x वाली दूरी है, तो x बराबर 0.2 मीटर, यानी इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आवेश कहाँ पर है, एक तो P पॉइंट पर है, एक कहाँ पर है, Q पॉइंट पर है, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत हमने देखा था कि किसी एक बिंदु पर अगर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो जो आवेश बचते हैं उनके कारण उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उन दोनों का क्या कर दो, सदिश योग कर दो, जो भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं उन सभी का हम क्या कर दें, सदिश योग कर दें, ठीक है। तो अगर हम देखें ये 0.1 है, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, 0.1 है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखें तो देखिए इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे हमें देखनी है, हमने कह दिया कितनी है, E1 सदिश है।
इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कह दी कितनी है, E2 सदिश है। ठीक है, सूत्र हमारे पास क्या है, KQ/R², यानी जिस आवेश के कारण में पूछा जा रहा है वो आवेश लेना है, बट्टे में बीच की दूरी लेनी है जिस पॉइंट पे पूछा जाता है, और जिस आवेश के कारण पूछा जाता है उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी हमें लेनी है। तो इस R पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास है सदिश E बराबर KQ/R²। ठीक है, तो अगर हम E1 सदिश निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 सदिश बराबर आ जाएगा यहाँ पर K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। Q की जगह यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁸। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा, R² है, तो R यहाँ पे हमें क्या देखना है, दूरी देखनी है। इस आवेश के कारण ज्ञात करना चाहते हैं, इस आवेश के कारण अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.1 है। बची कितनी, यहाँ पर बीच की ये वाली दूरी देखनी है हमें, तो बीच की दूरी बची कितनी, 0.1 बची। ठीक है, तो 0.1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 0.1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 9 × 10⁻9 है, यहाँ पर -8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एक अकेला 10 बचा, बट्टे में क्या होगा, 0.1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। ठीक है, 9 × 10 बट्टे में 0.01 आ जाएगा। ऐसे ही हम E2 निकाल सकते हैं। E1 की अगर हम दिशा देखें, प्लस आवेश है, इस पॉइंट पे पूछा गया तो इसी तरफ ही होगी, जिस बिंदु पे पूछा गया है उसी तरफ होगी। ठीक है, तो ये E1 की दिशा है। अगर हम इस आवेश के कारण देखें तो ये भी प्लस में ही है, प्लस में तो इसी तरफ ही होगी। तो यहाँ पे जो दिशा होगी इस पॉइंट पे, E2 की जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, इसी तरफ होगी, और E1 की जो दिशा होगी वो भी इसी तरफ होगी। और दोनों दिशाएं अगर एक ही तरफ है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर हम E2 निकालना चाहें तो E2 सदिश बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, K की जगह क्या रहेगा, 9 × 10⁻9 इंटू में आवेश वही है, सेम ही 10⁻⁸। अब दूरी अगर हम देखें, इस पॉइंट पे हमें देखनी है दूरी, यहाँ से अगर हम दूरी देखें, पॉइंट 1 ये है मूल बिंदु से, तो 0.1 और 0.3 हो जाएंगी। टोटल जो दूरी होगी वो नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव साइन ले रहे हैं, केवल दूरी तो 0.1 है ही। ठीक है, यहाँ से लेके अगर हम ये मूल बिंदु तक की दूरी देखें तो 0.1 है, फिर 0.1 है, यानी यहाँ से अगर हम टोटल दूरी देखें तो 0.2 है और 0.1 यहाँ पर है। ठीक है, तो 0.1 प्लस में 0.2, टोटल दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, 90 बट्टे कितनी आती है, 0.3 है, तो यहाँ पे ये मान आएगा 0.09 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हैं वो दोनों एक ही दिशा में हैं। अगर एक दिशा में है तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, E सदिश बराबर कितना आ जाएगा, E1 + E2 आ जाएगा। E1 का मान हमारे पास कितना है, 90 बट्टे कितना है, 0.01, प्लस में आ जाता है 90 बट्टे 0.09 आ जाता है। ठीक है, इसका अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो ये मान आता है 0.09 आ जाता है लघुत्तम। इसमें अगर हम भाग दें तो ये 9 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ऊपर आ गए 10। ठीक है, तो ये मान आ जाता है, देखिए कितना, 90 इंटू में आ गए 10। ठीक है, और बट्टे में कितने हैं, 0.09 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर आ जाते हैं कितने हमारे पास, 100। ठीक है, तो इसका अगर हम भाग देते हैं तो ये आ जाते हैं 10, तो ये पावर आ जाती है हमारे पास 2 × 2 = 4, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, और इसकी हम परिणामी दिशा देखें तो किस तरफ होगी, R की तरफ ही होगी। ठीक है, अब तीसरी बात हमसे पूछी गई है, x = 0 और y = 0.1 मीटर दूरी पर। इसको अगर हम देखें, तीसरा पॉइंट इसमें हमें पूछा गया है, कहाँ पे पूछा गया, देखिए x = 0 और y = 0.1 मीटर। देखिए मूल बिंदु तो यहाँ पर है, मूल बिंदु हमने यहाँ पर लिया, ये वाली दूरी कितनी है, 0.1 है। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ दूरी कितनी है, 0.1 है,
यहाँ पे आवेश कितना है 10 की पावर माइनस 8, ठीक है, यहाँ पर भी आवेश कितना है 10 की पावर माइनस 8। हमें पूछा गया x बराबर 0, x बराबर 0 यानी x की तरफ कोई दूरी नहीं है, y बराबर 0.1, तो y बराबर मूल बिंदु से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये y बराबर हमने कह दिया ये 0.1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पॉइंट पे पूछा गया है। तो इस आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो इस पॉइंट की तरफ ही होगी, क्योंकि ये प्लस आवेश है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, ठीक है। इसको हमने कह दिया ये E1 है, ठीक है, E1 सदिश है। ऐसे ही अगर हम इस तरफ देखें तो ये इसको हमने कह दिया ये E2 सदिश है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, दोनों दूरियां समान हैं, आवेश भी समान है, तो दोनों के परिमाण क्या होंगे, समान ही होंगे, ठीक है। तो हम इसको भी E सदिश से दिखा सकते हैं, इसको भी हम E सदिश से दिखा सकते हैं। यानी हमारे पास E1 सदिश बराबर E2 सदिश जो था ये बराबर है, ये हमने मान लिया किसके है, ये E सदिश के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों मान सेम आते हैं। अब अगर हम ये E की जो दिशा देखें वो क्षैतिज के साथ कितने कोण पर है, वो अगर हम देखें तो हमने कह दिया ये कितने कोण पे है, थीटा कोण पे है। ऐसे ही ये वाला E सदिश है, इसकी भी दिशा अगर हम क्षैतिज के साथ देखें तो ये कितने कोण पे है, ये थीटा कोण पे है, ठीक है, ये हमने कहा। अब देखिए E सदिश को अगर हम दो घटकों में वियोजित करें, ये किसी कोण पर है, किसी कोई सदिश राशि अगर किसी कोण पर होती है तो उसको हम घटकों में वियोजित करते हैं। अगर हम सदिश E को घटकों में वियोजित करें तो एक तो हमारे पास ये वाला घटक बनेगा और एक ये क्षैतिज घटक बनेगा, ठीक है। क्षैतिज घटक जो होगा इसको हम लिखेंगे E सदिश क्षैतिज घटक जो होगा उसको हम लिखेंगे E cos थीटा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला घटक बनेगा वो कौन सा बनेगा, E sin थीटा बनेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो घटक बनेगा वो E sin थीटा बनेगा। ऐसे ही इस E को अगर हम विभाजित करते हैं तो एक तो ऊपर वाला घटक बनेगा, एक इस तरफ वाला घटक बनेगा। इस तरफ वाला जो घटक आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, E cos थीटा आएगा, ठीक है। E cos थीटा परिमाण में समान है, दिशा में क्या है, विपरीत है, तो परिणामी E cos थीटा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बचेगा कौन सा, ऊपर वाला घटक यानी ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पे कौन सा होगा, E sin थीटा, यानी दोनों के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो दोनों घटक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा इसको हम E नोड से दिखा रहे हैं, ठीक है। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा इस पॉइंट पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या आ जाएगा, 2E sin थीटा बनेगा, ठीक है, 2E sin थीटा बनेगा। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास निकल के आता है वो आ जाएगा 2E sin थीटा। अब अगर हम E का मान देखें, E का अगर हम इस सूत्र से मान देखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 की जगह तो यहाँ पे 2 है ही, इनटू में क्या आ जाएगा E का मान अगर हम लिखें तो K का, ठीक है, K का मान 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। Q का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 बट्टे में 8 स्क्वायर है। तो 8 स्क्वायर कौन सी दूरी चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये दोनों दूरियाँ क्या हैं, समान हैं, ठीक है। ये अगर 0.1 है, ये 0.1 है, तो ये किसका काम करेगा, करंट का काम करेगा। करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये वाली दूरी चाहिए बट्टे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 0.1 का स्क्वायर और प्लस में आ जाता है 0.1 का स्क्वायर। साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन, ठीक है, थीटा देखिए ये इतना जो कोण बनेगा वो कितना, 90 का। और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र E है वो कितने कोण पे होगा, मध्य से गुजरता हुआ होगा। तो ये वाला जो कोण हमारे पास बचेगा वो कितना होगा, 45। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री। इसको अगर हम और सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है 18, या इसको हम एक बार छोड़ें, ये चलो 18 और ये 10 की पावर 9 × 10 की पावर माइनस 8 है, तो ये बचा 10 इंटू में साइन 45 है तो 1/√2, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, 0.1 का स्क्वायर फिर से 0.01, ये टोटल कितना हो गया 2, ठीक है, 0.02। तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा के लिखते हैं तो ये 10 की पावर कितनी यहाँ पर 2, तो ये मान आ जाता है 9, ठीक है।
तो ये टोटल जो मान हमारे पास निकल के आएगा वो 9/√2 और 10 की पावर कितनी आ जाती है 3। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो इस अध्यारोपण का जो सिद्धांत हम काम में लेके बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम समझ सकते हैं ये जो न्यूमेरिकल हमने लिया है इसके आधार पर, ठीक है।